हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 75 डेज़ लर्निंग जर्नी का आज हमारा है डे 47 और आज हम बात करेंगे कि वो कौन सी चीज़ हैं जिनका हमको ख्याल रखना चाहिए कि एटलीस्ट इसके चक्कर में तो बिल्कुल पड़ना ही नहीं है अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये तो हम देखते रहेंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बट ये भी जानना उतना ही ज़रूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहले तो हमें इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई अगर हमको बोलता है कि हाँ इस पर्टिकुलर सेटअप से या इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी से कोई गारंटीड रिटर्न मिलेगा, ना, शेयर मार्केट में कुछ गारंटीड रिटर्न नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और कई बार लालच में आके ऐसे ठगे भी आते हैं, तो उससे हमें दूर रहना है। कोई कितना ही बड़ा, कोई कितना ही, किसी को चाहे कितने भी साल का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, अगर वो आपसे ऐसी बात कर रहा है कि यहाँ से अश्योर्ड रिटर्न्स मिलेंगे इतने % का या कुछ भी, गारंटेड रिटर्न नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी मतलब हमें को ऐसी अपने दिमाग में ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए इससे कि हम रातों रात यहाँ पैसा डबल हो जाएगा या हफ्ते में पैसा डबल हो जाएगा। या बहुत सारे लोग अब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वो सोचते हैं कि एक एक्सपायरी वाले दिन पैसा कई गुना हो जाएगा। सपोज करो आपका अगर 10 में से या 100 में से एक बार पैसा डबल हो भी गया, चलो, या 3 गुना 4 गुना हो भी गया एक्सपायरी में, लेकिन लंबे समय तक ऐसा नहीं होता कि आप मतलब हमेशा हर रोज़ हर हफ्ते अपना पैसा को डबल या ट्रिपल कर लें। क्योंकि आप समझो कि अगर आप 1 रुपये को भी डबल करते हैं ना, और उसको कई दिन मतलब कि 30 दिन तक डबल कर लें अगर, तो इतना पैसा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मतलब कि बड़े से बड़ी कंपनी के पास इतना पैसा नहीं होता। तो जो आपको ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि आज हमने डबल कर लिया, कल को ट्रिपल कर लेंगे, इस वाली स्ट्रेटजी से डबल हो जाएगा, हर ऑप्शन में डबल हो जाएगा, तो वो आज तो वो उनके पास इतना मतलब कि इतना पैसा होता कि वो सारी ज़िंदगी भी अगर उस पैसे को लुटाएं रोज़ तो भी वो ख़त्म ना होए, वो फिर यहाँ कहाँ भटकते बताओ। तो डबल और ट्रिपल वंस इन अ वाइल कभी कभी हो जाता है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ तो आप स्लो एंड स्टडी, आप साल भर का देखो एक्सपेक्टेशन कि मैं कितने % के हिसाब से कंपाउंडिंग करूँ। वॉरेन बफे ने अपनी मनी को 18% के हिसाब से कंपाउंडिंग किया, लेकिन उनके साथ एडवांटेज ये रहा कि उन्होंने बहुत कम टाइम में शुरू कर दिया था। मतलब 12-13 साल की उम्र में ऐसे बहुत छोटे से में शुरू कर दिया था, और अब वो 90+ ईयर्स के हैं, तो इसलिए वो इतने रिच हो गए। लेकिन फिर भी देखो आप, स्टडी एक रिटर्न से भी कितनी अच्छी कंपाउंडिंग हो जाती है। तो हमें कंपाउंडिंग पे फोकस करना चाहिए कि हाँ हम साल भर में अपने पैसे को कितने, लाइक 20% के हिसाब से, 18% के हिसाब से, 25-30% के हिसाब से अगर हम कंपाउंडिंग कोई कर रहा है, अगर कोई कर पा रहा है ऐसा, तो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग टास्क है, और वो कर पा रहा है तो बहुत मतलब लॉन्ग रन में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इस सब चीज़ों में फोकस करना चाहिए। ये नहीं कि बस मतलब कि उठाया हर एक्सपायरी को पैसा डबल करेंगे। उसमें क्या होगा कि आप एक बार अगर कर भी लेंगे 100 में से 99 बार गलत करेंगे, या 10 में से अगर एक बार कर भी लेंगे तो 9 बार में इतना पैसा खो देंगे कि शायद वापस से ट्रेडिंग करने को पैसा ना बचे। बाकी हम जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग प्लान, ये सब होना चाहिए। तो इसको एज अ बिजनेस के हिसाब से देखना चाहिए शेयर मार्केट को। ये नहीं कि ये हमारी रातों रात किस्मत चेंज कर देगा। बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस जैसे लंबे समय में होता है, 2-3 साल बाद जाके आदमी को सेटअप सा मिलता है। किसी किसी चीज़ में 4 साल 5 साल लगते हैं, फिर जाके उसका फ्लो बनता है। तो यहाँ तो लोगों को 7-8 साल भी लग जाते हैं कई बार, लेकिन उसके बाद में फिर उनकी सारा मेहनत और सारा उनका एक्सपीरियंस और सारा उनकी जो नॉलेज होती है वो फिर उनको फल दे जाती है। तो थोड़ा लंबा सोचना है और इन सब चीज़ों के फेरे में नहीं पड़ना है। आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।